जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आर एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ आप लोगों के हैं, क्योंकि पर्सनली मैसेज से इस बात का मुझे एहसास हुआ। और जिन लोगों ने प्रश्न पूछा है उनका तो जवाब मैंने दिया ही, जो प्रश्न था, लेकिन मुझे लगा इस पर एक छोटा सा वीडियो बन जाए तो और लोगों के लिए अच्छा होगा। जो ज़्यादातर प्रश्न रहे हैं वो कट ऑफ को लेकर के रहे हैं, तो एक बात तो समझ लीजिए कि 130 प्लस का ही टारगेट आपको लेकर के चलना है, राइट। क्योंकि इस बार आवेदन भी बहुत ज़्यादा हैं, आप देखें तो 10.5 लाख के करीब आवेदन हुए हैं। तो ये भी बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस बार कंपटीशन भी खूब ज़्यादा है। देखिए, कंपटीशन तो हर बार रहता है, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनकी संख्या कम रहती है। अभी इस बार जो इस तरीके से 10.5 लाख के करीब आवेदन हुए हैं, तो ये मान के चलिए इसमें लाख से 1.5 लाख ही आपके प्रतिस्पर्धी हैं जिनसे आपको कंपटीशन करना है। तो एक बात तो ये साढ़े 10 लाख नहीं है तो लाख से 1.5 लाख के बीच में। और 130 प्लस का जो टारगेट है, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रीलिम्स में जीएस और हिंदी ये 2 पेपर होते हैं, मतलब इनको अब मर्ज कर दिया गया है। 140 क्वेश्चंस आपके जीएस से और 60 क्वेश्चंस आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का। तो यहाँ पर जीएस में आपको 80 टारगेट लेकर के चलना है, 80 का। और हिंदी में 55 प्लस नंबर लाने का टारगेट होना चाहिए। यदि आप इतना करके चल रहे हैं तो 80 और 35 कितना हो जा रहा है, 135। 135 आप सही कर ले रहे हैं, और इतना कर ले रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, राइट। तो आप ये लेके चलिए। दूसरी बात ये होती है कि जब आप तैयारी में होते हैं तो आपको ये एक आइडिया होना चाहिए कि किस सेगमेंट से, किस विषय से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। आप 2023 का क्वेश्चंस पेपर देखें तो ज़्यादातर जो प्रश्न बने हुए हैं वो करंट अफेयर्स से बने हुए हैं। मैंने हमेशा करंट अफेयर्स को वेटेज ज़्यादा दिया है। पिछले वीडियो में भी यूपी पीसीएस का आप देखेंगे तो मैंने पिछले 5 से 6 सालों के क्वेश्चंस पेपर में दिखाया है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बने हुए हैं वे करंट अफेयर्स से यूपी पीसीएस में भी बने हुए हैं। 2024 को छोड़ दिया जाए तो अपवाद में 2024 में 24 ही प्रश्न बने, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले के वर्षों में देखें तो ज़्यादातर जो प्रश्न करंट अफेयर्स से देखने को मिले हैं वो भी 30 प्लस देखने को मिले हैं, राइट। क्योंकि केंद्रीय बजट से, फिर इसके बाद यूपी स्पेशल से, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को मर्ज करके 30 प्लस क्वेश्चंस की संख्या दिख जाती है। उसी तरह यूपी आरओ में भी 30 प्लस ही क्वेश्चंस बनने के करंट अफेयर्स के चांसेस रहेंगे। तो आप करंट अफेयर्स को वेटेज दीजिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, और जुलाई 2024 से लेकर के 10 जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स आप तैयार कर लीजिए। समय आप लोगों के पास इस बार, जैसे कि अब होगा कि सर अब समय कम है, अभी तक मैंने करंट अफेयर्स कुछ पढ़ा नहीं है, वो ये दुनिया भर का ये सारी समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही होंगी, तो थोड़ा 1-2 महीने और कम इधर कर लीजिए, 9 से 10 महीने का तो तैयार करके ही जाइए, राइट। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो एक करंट अफेयर्स का रास्ता ये भी हो सकता है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आप मान लीजिए कहीं पर 50 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, फुल लेंथ टेस्ट। तो आप सोचिए ना कि आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें 30 प्रश्न करंट अफेयर्स को मान लीजिए उसमें दिए गए हैं, राइट, आ गए हैं। अब आपने 50 टेस्ट दिए हैं तो 50 गुणे 30 कर लीजिए, 1500 के करीब आपने उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपना अभ्यास कर लिया है जो शायद, और उन जो टेस्ट बनाए गए हैं किसी एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा और किसी कोचिंग के द्वारा, तो मतलब वहाँ पर जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं किसी अनुभवी व्यक्ति ही वो प्रश्न बना रहा है। तो आपको उन करंट अफेयर्स में से वो करंट अफेयर्स छांट करके आपको उस टेस्ट सीरीज में दिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप 1500 के करीब घटनाओं का जो करंट अफेयर्स है आप ऐसे ही तैयार कर ले रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ करंट अफेयर्स वहाँ से तैयार नहीं होते, आपको अपनी एक्यूरेसी का पता चलता है, आप कहाँ पे किस सेगमेंट में आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, वो पता चलता है, क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी सही किए जाते हैं, जिससे अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको इग्नोर मत करिए। इसके पिछले वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि उस वीडियो पे यदि 200 के करीब लाइक आ जाते हैं तो हम फ्री में 8 फुल लेंथ टेस्ट आयोजित करवाएंगे, ठीक है। देखते हैं उस पर कब आते हैं, क्योंकि एक मोटिवेशन भी मिलना चाहिए और हिम्मत भी आनी चाहिए कुछ अच्छा करने के लिए, राइट। तो मैं बात कर रहा था कि 30 प्लस क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। अब दूसरा देखा जाए तो विषय 2023 के पेपर में तो ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस ज्योग्राफी से बने हैं। मतलब 22 से, ज्योग्राफी से मैं बात करूं तो 22 से 25 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से बने हैं, राइट। अब तीसरे पे रखें
तो यहाँ पर तीसरे पे रख सकते हैं आप हिस्ट्री को। हिस्ट्री में क्वेश्चंस बने हैं 20 से 23 क्वेश्चंस हिस्ट्री से बने हुए हैं। और चौथे पे आप रख सकते हैं, आप साइंस को रख सकते हैं, राइट। साइंस में 15 से 20 क्वेश्चंस बने हुए हैं। मिसलेनियस से 12 से 22 क्वेश्चंस बने हुए हैं, आप लिख सकते हैं कहीं लिखना चाहें तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि रीजनिंग से 14 से 15 क्वेश्चंस बन जाते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर रीजनिंग के सॉल्व कर लेते हैं और इसी तरीके से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते हैं। तो आप रीजनिंग के लिए परेशान मत होइए, वही आपके लिए इनफ है, ठीक है। आप वहीं से रीजनिंग के एकदम 99% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्वेश्चन सही कर जाएंगे। अब बात आती है और भी जो सब्जेक्ट हैं, यूपी स्पेशल से 11 से 15 क्वेश्चंस बने हुए हैं, इकोनॉमी से 5 से 6, ठीक है। मैंने जो इकोनॉमी से 5 से 6 की बात मैं कर रहा हूँ, यहीं से इसको थोड़ा और माइनस कर सकते हैं, मतलब 4 से 5 ले लीजिए, क्योंकि केंद्रीय बजट के जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उसी हिसाब से 5 से 6 बोल दिया। यदि आप वहाँ करंट अफेयर्स में 30 प्लस ले जा रहे हैं तो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस की संख्या कम कर सकते हैं, उसी तरह यूपी स्पेशल में भी कम कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से 2 से 4 क्वेश्चंस बने हैं और इन्वायरमेंट से 4 से 9 के करीब क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस तरीके से उस सेगमेंट की पहचान करिए जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं और अपनी रुचि के अनुसार तैयारी में लग जाइए भाई, कि कौन से सब्जेक्ट को पहले आप पढ़ रहे हैं, और तैयार तो करना ही पड़ेगा जिससे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, ओके। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज कितने प्रश्न बन रहे हैं ये थोड़ा आपने ओवरव्यू ले लिया, टारगेट क्या होना चाहिए आपने ये जान लिया, कट ऑफ क्या है वो आपने समझ लिया, और कितने आवेदन इस बार हुए हैं ये भी आपने देख लिया। अब बात आती है कि मान लीजिए कि आप दिन का जो आपने टाइम टेबल बनाया होगा कि आप दिन में 10 घंटे के करीब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10 घंटे में 7 घंटे समय दीजिए, आप अपने सिलेबस को तैयार करिए, जो सोर्स में आप अपना रहे हो उस हिसाब से पढ़िए। देखिए, सोर्स को लेकर के दिक्कत होगी तो आशीष सर ने 12 मिनट का एक वीडियो बनाया है इसके पिछले एक दो दिन पहले, उस 12 मिनट का वीडियो देखिए, उसमें पूरे दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए उस पर बात की है, और क्या सोर्स होने चाहिए उस पर भी आशीष सर ने बात की है। अब मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि दिन के यदि 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 7 घंटे सिलेबस को कवर करने के लिए दे दीजिए, जो भी सोर्स अपनाना है वो सोर्स आप अपनाइए, और जो 3 घंटे हैं उसको समय दीजिए मॉक टेस्ट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाइए। यदि 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आप टाइमिंग को इस तरीके से थोड़ा और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।